खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो वादा किया था उसे पूरा किया गया। खैरागढ़ में बड़ी जीत के लिए उन्होंने खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद दिया। घोषित कर दी और रिकॉर्ड मत से जीते। अभी तक की खैरागढ़ में सबसे बड़ी जीत हुई जो कल रिजल्ट आया। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर मुहर लगी है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे और जितने भी गरीबों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हमने संचालित की है, खैरागढ़ की जनता ने उसमें मुहर लगाई है। मैं पुनः खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी की हार से कार्यकर्ता का गुबार फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार हो रही हार से बीजेपी के कार्यकर्ता अब हताश हो रहे हैं। 3.5 साल में हुए 4 उपचुनाव में पार्टी की हार हुई है। इतना ही नहीं, निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी की हार से कार्यकर्ता नाराज हैं। और अवधेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, हार के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता का गुस्सा फूट रहा है और हम देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। कभी किसी तरह से आरोप, कभी किसी तरह से। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव बीजेपी हो गई है और तमाम तरह की चीजें और आरोपों का भंडार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के भीतर इन दिनों हार पे हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी लगातार चौथी उपचुनाव 3.5 साल में हार गई और इतना ही नहीं बल्कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव का जिक्र कर लिया जाए, पंचायत चुनाव का जिक्र कर लिया जाए, या हाल ही में जनवरी में 15 निकायों में जो चुनाव हुए, उन 15 में से 14 निकायों में बीजेपी की करारी हार हुई थी। तो अभी लगातार मिलती हार से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो है तो उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पे इन दिनों देखने को मिल रहा है। लगातार पहले हमने देखा कि कल देर रात तक या आज सवेरे तक हमने देखा कि खैरागढ़ और राजनांदगांव के जो स्थानीय नेता है, स्थानीय जो कार्यकर्ता है, वो लगातार सोशल मीडिया में इस तरह से अभियान चला रहे, नेतृत्व के खिलाफ वो टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे वो जो आक्रोश का गुबार था राजधानी तक पहुंचते गया और राजधानी के दर्जन भर से अधिक नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पे खुले तौर पर लिखा है, खुले तौर पर नेतृत्व को चुनौती दी है, नेतृत्व के निर्णयों को नकारा है कि इन तमाम निर्णयों के तमाम जो गलत निर्णय हुए उसका ही नतीजा रहा कि बीजेपी की एक बार फिर से हार हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी की हार 2018 में हुई, इस हार के सिलसिले का लगातार जारी रहना अब बीजेपी के लिए मनोबल, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल पे एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि आखिरकार ये मनोबल बढ़ेगा कैसे। और यही वजह है कि लगातार कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, कार्यकर्ताओं के जो नेताओं के प्रति नाराजगी है, जो कार्यकर्ताओं के जो निर्णयों के प्रति नाराजगी है, वो अब सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। वही अगर आरोप प्रत्यारोप की जगह हार पर मंथन किया जाए अवधेश, तो शायद 2023 में इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा अगर मंथन किया जाए वाकई। तो बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।